आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है शराफत का अनुचित फ़ायदा उठाकर लूटा। आज जब हरिप्रसाद अपने खेत पर पूरे 5 वर्ष बाद पहुँचे तो पता चला कि जिस पर उन्होंने अपना समझकर अंधा भरोसा किया था वही उन्हें पिछले 5 वर्षों से लूट रहा था और अब तक उन्हें लाखों रुपए का चूना लगा चुका था। हरिप्रसाद उससे आज अपनी खेती का हिसाब किताब मांगने गए थे तो वहाँ का दुखी माहौल देखकर व्यथित हो गए, क्योंकि जिसके हवाले उन्होंने अपनी 5 एकड़ ज़मीन की थी उसका 5 दिन पहले दुखद निधन हो गया था। घर में सब रो रहे थे। हरिप्रसाद भी ये सब देखकर द्रवित हो गए थे। दिवंगत शिवलाल का छोटा बेटा भी दुखी होकर रो रहा था। वे उसे सांत्वना देने लगे थे। उनको समझा बुझाकर वे अपने खेत पर पहुँचे तो उसमें गेहूं की बोनी हो चुकी थी। वहाँ बगल के खेत के किसान सज्जन सिंह ने बताया कि शिवलाल ने आपका खेत किसी और को मुनाफे से दे दिया है, उसी ने उसमें बोनी की है। हरिप्रसाद ने उसे फ़ोन लगाया तो पता चला कि उसे ये खेत साल भर के लिए 48,000 रुपये में दिया गया है। शिवलाल ने कागज़ पर लिखा पढ़ी भी की थी। हरिप्रसाद बोले, जब उसका खेत ही नहीं है तो वह इसकी लिखा पढ़ी कैसे कर सकता है। वह बोला, मैं तो बैसाख में खेत खाली करूँगा, तब तक खेत नहीं छोड़ूंगा। हरिप्रसाद कुछ कहते पर उनकी शराफत अड़े आ गई। बोले, भाई, जिसने ये खेत तुझे मुनाफे से दिया वो ये दुनिया छोड़ के चला गया। अब मैं उसकी आत्मा को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है भाई, बैसाख में ही मेरा खेत मुझे वापस कर देना। सज्जन सिंह ने बताया, पिछले वर्ष शिवलाल ने ये खेत मुझे 45,000 में दिया था। मुझे इससे 25 कुंटल सोयाबीन और 65 कुंटल गेहूँ प्राप्त हुए थे। हरिप्रसाद बोले, 5 वर्ष से शिवलाल मुझे 1 रुपया भी नहीं दे रहा था और मेरे ट्यूबवेल की मोटर तथा 11 पाइप भी हड़प कर बैठा था। फ़ोन लगाओ तो फ़ोन नहीं उठाता था। मैं हार्ट की बीमारी से पीड़ित होने तथा दूर शहर में रहने के कारण खेत पर नहीं जा सकता था। इसका फ़ायदा उठाता रहा। हरिप्रसाद ने हिसाब लगाया, 5 साल में तो उन्हें पूरे 3 लाख रुपए का चूना लगा चुका था। शिवलाल का भाई भी खेत पर आ गया था और भी आसपास के किसान वहाँ थे। यहाँ भी हरिप्रसाद ने अपनी शराफत नहीं छोड़ी थी। उन्होंने शिवलाल के भाई से इतना ही कहा था कि जो दुनिया से चला गया, मेरा ये सारा रुपया उसी के साथ डूब गया। अब मैं अपने रुपए मांगकर शिवलाल के परिवार को आर्थिक संकट में नहीं डालूंगा। भगवान शिवलाल की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। सज्जन सिंह ने शिवलाल की मृत्यु के विषय में बताते हुए कहा कि शिवलाल शाम के समय में अपने खेत पर मूंगफली खोद रहा था, तभी शायद उसे प्यास लगी हो। वो कुएं पर आया और न जाने कैसे कुएं में गिर गया। कुआं पानी से पूरा भरा हुआ था। शिवलाल को तैरना नहीं आता था। सुबह बाहर नहीं निकल सका। रात भर कुएं में उसकी मृतदेह पड़ी थी। रही उसका बड़ा करुणापूर्ण अंत हुआ था। सुबह लोगों को पता चला कि शिवलाल की कुएं में डूबने से मौत हो गई। हरिप्रसाद भी दिवंगत शिवलाल की मौत से दुखी थे। उन्हें अपने पैसे डूबने का दुख नहीं था जितना दुख शिवलाल के जाने का था।